Hello everyone, this is Kuldev here. Welcome to our channel. This is next lecture of the class 8, chapter 2, microorganism, friends and foe. That means जो आपके माइक्रोब्स हैं वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, दोनों ही। मतलब कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और कुछ हमारे लिए ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। राइट, हमें उन दोनों कैटेगरीज को पढ़ना है कि कौन से बैक्टीरिया, कौन से फंगस, कौन से एल्गी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं और हमारे लिए हेल्पफुल या हमारे लिए कैसे हैं, हार्मफुल है। ठीक है, आइएगा। माइक्रोब्स इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोल देते हैं। और माइक्रोब्स मतलब ऐसे टिनी पार्टिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म दोज आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। नेकेड आई मतलब, अरे दही में लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, आपको दिखता है क्या? नहीं ना, मतलब आपको नेकेड आई से वो दिखेगा नहीं। माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, कौन कौन? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा, एल्गी ना। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। फंगस एज वेल, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ भी है हमारे बहुत सारे, और एल्गी भी है। तो वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और इनके कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव रोल है हमारी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, वो देखते हैं। आइएगा, देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास दिया है एल्गी में क्या है हमारे पास, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, ये किसके नाम है? एल्गी के। अमीबा और पैरामीशियम ये क्या है हमारे? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ कम्स अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो हमारे पास किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। कौन? आपके अमीबा और पैरामीशियम। फंगस की बात करें, फंगस किस में आएगा आपका? फंगस में एग्जांपल ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। ब्रेड मोल्ड, हम लोग ब्रेड खाते हैं ना, ओके। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, राइट। ये सारे के सारे क्या हैं? नेम ऑफ द फंगस हैं जो यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। चलिए देखें, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है यूजफुल माइक्रोब्स। हमने कर्ड में यूज किया, अभी नाम में यूज किया था हमने लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, राइट। लैक्टोबैसिलस मतलब जो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा मिल्क को किसमें? कर्ड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रेड की बात करें, ब्रेड में कौन है आपके पास? ईस्ट है। ईस्ट क्या है? ईस्ट फंगस है। क्या है ये? फंगस है जो फर्मेंटेशन में यूज होगा। और फर्मेंटेड प्रोडक्ट जितने भी बेकरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, जितने भी बेकरी, आपका केक, पेस्ट्री, पिज्जा है ना, इसमें, और आपका इडली, डोसा, ये सारे के सारे जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं वो सब किससे बनते हैं? आपके ईस्ट से, फंगस से बनते हैं। अल्कोहल भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक एक फंगस से आइसोलेट किया हमने, नाम क्या एंटीबायोटिक का? पेनिसिलिन। ठीक है, ये भी किससे निकला हमने? फंगस से। तो ये हमारे यूजफुल माइक्रोब्स हो गए। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट बात करेंगे वैक्सीनेशन। क्या होता है वैक्सीनेशन? दैट मीन्स कि हमें कोई डिजीज है, ठीक है, और उसका जो डेड, या हम कह दें डिसआर्म पैथोजन, लेस एक्टिव, या इसी को बोलते हैं हम लोग इनएक्टिव या डिसआर्म्ड पैथोजन, हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दीजिए और ये हमारी बॉडी में क्या करेगा? एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेगा, जिससे हमें फ्यूचर में डिजीज नहीं होंगी। डिजीज से क्या मिलेगा? हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बिकॉज हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो फाइटिंग सिस्टम है, जो फाइट करता है किससे? डिजीज से, वो फाइटिंग सिस्टम बेस्ड किस पे है? वो बेस्ड है मेमोरी पे। अगर हमने उसको डिसआर्म पैथोजन दिया तो उसको याद रहेगा, और उसके बेस पे, मेमोरी के बेस पे वो क्या करेगा? एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेगा। दे फॉर्म एंटीबॉडी, एंड जब एक्चुअल में हमारे पास क्या होगा? इन्फेक्शन होगा तो उसको किल कर देगा। फर्स्ट जो आपका वैक्सीन है वो कौन है? एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वैक्सीन फॉर्म किया था। किसका? स्मॉल पॉक्स का। ध्यान रखिएगा, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे आपके माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं जो यूजफुल है। सॉइल फर्टिलिटी, एंटू फिक्सेशन, अभी हम पढ़ेंगे एंटू साइकिल वगैरह।
तो वहां पर देखेंगे कि सर जो सॉइल फर्टिलिटी है इनटू आपका राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसमें हेल्प करेगा, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। कहाँ मिलेगा, रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। ये क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। वो ये वो प्लांट हैं जिनके पास क्या है, पल्सेस हैं। जितने भी पल्सेस हैं, है ना, सबके रूट में क्या होते हैं, लेग्यूम होते हैं। वहां पर होता है बैक्टीरिया जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन को, प्लस एक और काम करता है कि सॉइल में जो N2 फिक्सेशन है वो क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिएगा। क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, यहाँ पर एक वर्ड केवल पढ़ना आपको, डीकम्पोजिशन। क्या पढ़ना है, डीकम्पोजिशन। क्या होता है डीकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक डेड वेस्ट को ब्रेक डाउन करना कौन करेगा, माइक्रोब्स। कौन करने वाले हैं, माइक्रोब्स। अगर ऐसा ना हो, अगर माइक्रोब्स डीकम्पोजिशन ना करें, आप समझिएगा, तो जितनी भी चीजें हैं लिविंग की, डेड हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, है ना, ये सारा क्या हो जाएगा, सड़ेगा, हम रह नहीं पाएंगे, मतलब क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं डीकम्पोजिशन, ध्यान रखना। राइट, अब देखते हैं, ये तो बात हो गई यूजफुल की। अब बात करेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स। हमारे लिए हार्मफुल मतलब क्या, डिजीज कॉज करेंगे, और जो डिजीज कॉज करेगा तो डिजीज कॉजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजन। ये कुछ भी हो सकता है सर, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये फंगस हो सकता है, ये आपका प्रोटोजोआ हो सकता है। राइट, डिजीज कॉज करने वाला कोई भी आपका पैथोजन हो सकता है। देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेट करती है वन पर्सन टू अदर, ट्रांसफर होती है, लाइक कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया और वायरल डिजीज जो कम्युनिकेट हो जाती हैं वन पर्सन टू अदर पर्सन, स्प्रेड हो जाती है, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट देखिएगा, कम्युनिकेट होंगी कैसे, कोई मीडियम होगा, या तो एयर से, या फिर वाटर से, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग कौन, कैरियर लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। हाउस फ्लाई जैसे डिसेंट्री स्प्रेड करता है, डिसेंट्री को हाउस फ्लाई फैलाता है। मॉस्किटो की बात करें, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या फैलाता है, मलेरिया फैलाता है। वही मलेरिया में क्या, प्लाज्मोडियम। मलेरिया कौन कॉज करता है, मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम कॉज करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी कि मलेरिया कौन कॉज करता है, आपका कॉज बाय प्लाज्मोडियम। अगर हम बात करें फीमेल एनाफ्लीज, वो डेंगू वायरस से फैलाता है, डेंगू वायरस से होता है। फैलाता कौन है, स्प्रेड कौन करेगा, तो फीमेल एडीज मॉस्किटो। नाम याद रखिएगा, एडीज मॉस्किटो और एनाफ्लीज फीमेल। राइट, चलेगा, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एक चार्ट, आपकी बुक में दिया है। एंथ्रेक्स डिजीज की बात करेंगे तो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एंथ्रेक्स कॉज करता है, किसमें, ह्यूमन में कॉज करता है कुछ डिजीज, और कैटल में भी कॉज करता है। ठीक है, कैटल में कॉज करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, कौन से डिजीज कॉज करते हैं और कैसे स्प्रेड होते हैं। देखिएगा एक बार ध्यान से, फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्या, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बात कर रहे हैं, टी बैक्टीरिया कॉज करता है और एयर से फैलता है। मीसल्स की बात करें, वायरस कॉज करता है, एयर से फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस से कॉज करता है, एयर से फैलता है। पोलियो भी वायरल डिजीज है और एयर और वाटर से स्प्रेड होती है। कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर और कंटामिनेटेड फूड से फैलता है। टाइफाइड की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया कॉज करता है और वाटर से स्प्रेड होता है, फैलता है। आपको ध्यान रखना, हेपेटाइटिस ए वायरल डिजीज है और वाटर से फैलता है। लास्ट मलेरिया जो प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होता है। राइट, कौन सा, प्लाज्मोडियम। राइट, और मॉस्किटो स्प्रेड करता है। और ये इसके हमारे पास दिए हैं कैसे इसको आप
स्प्रेड होने से रोकेंगे। जैसे आपका दिया मेनली आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है सब में, एयर और वाटर। इसका मतलब आपको ओपन एयर में रहना है तो जो एयर हो प्यूरिफाई एयर हो, प्लस जो आपका जो वाटर कंज्यूम कर रहे हो आप, वो कंज्यूम करने वाला वाटर कैसा हो आपका, क्लीन हो, है ना, प्यूरिफाइड वाटर यूज करें। कोई गंदा पानी आप यूज कर रहे हैं, माइक्रोब्स हैं वो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करें। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास दिया है वायरस। सर वायरस के बारे में खास बात, अभी तक हमने इसको माइक्रोब्स में नहीं रखा था, क्यों? क्योंकि ये क्या है सर, नॉन लिविंग। बिकॉज इसके पास क्या नहीं होती, इसके पास सेल नहीं होती। इसका मतलब ये कैसा है, ए सेलुलर है, सेल नॉट प्रेजेंट। सेल जो स्ट्रक्चर है वो उसके पास नहीं होता, एब्सेंट होता है वायरस के पास। इसीलिए ये लिविंग केवल कहाँ होगा, जब लिविंग की बॉडी में रहेगा। मतलब हमारी बॉडी के अंदर वायरस है तो वो लिविंग है, बॉडी के बाहर वायरस है तो नॉन लिविंग है। कॉज क्या करेगा, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये डिजीज कॉज करता है। ये सारी की सारी वायरल डिजीज हैं। ठीक है, एक और डिजीज जो होती है किसमें, कैटल में होती है, फूड एंड माउथ डिजीज। ये वायरल डिजीज इसमें होती है, कैटल में होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास सेकेंड टेबल बुक में दे रखी है, उसमें दिया है प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, कि क्या प्लांट में डिजीज होती है किसी माइक्रोब से, होती है। तो सिट्रस कैंकर एक आपका बैक्टीरिया है, सिट्रस कैंकर जो डिजीज है वो बैक्टीरिया कॉज करता है और एयर से फैलती है। रस्ट ऑफ वीट कॉज कौन करता है, फंगस कॉज करता है और एयर और सीड से फैलता है। येलो वेन ऑफ मोजैक, भिंडी या ओकरा बोलते हैं इसको, तो ये किस डिजीज कॉज करता है, वायरस, और स्प्रेड कौन करता है, इंसेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसा फूड खा लिया जो कैसा था, कंटामिनेटेड, राइट। उसमें अगर वो कंटामिनेटेड फूड होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा, राइट। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया है क्या, फूड प्रिजर्वेशन दिया हुआ है। मतलब कि अगर हमने पैकेट में फूड रखा हुआ है तो वो खराब ना हो, उसको प्रिजर्व करने के लिए वी यूज सम केमिकल मेथड। दैट केमिकल मेथड दैट इज सॉल्ट, एसिड यूज कर रहे हैं किसके लिए, अचार के लिए, पिकल के लिए यूज कर रहे हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बिसल्फाइड, मेटा बाइसल्फेट सल्फाइड यूज कर रहे हैं किसके लिए, जैम और स्क्वैश के लिए, जैम एंड स्क्वैशेस के लिए। रखिएगा, नाम याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। इनको प्रिजर्व करना है, जैम को प्रिजर्व करना है तो आपको ये केमिकल यूज करने होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, शुगर यूज करते हैं किसके लिए, जैम को, जेलीज को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या रीजन होता है, व्हाई वी आर यूजिंग शुगर टू प्रिजर्व जैम और जेलीज, बिकॉज इट प्रिजर्व जैम और जेलीज टू डैमेज बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर, बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑयल एंड विनेगर की बात कर रहे हैं। तो पिकल है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, फिश और मीट, इनको प्रिजर्व करते हैं ऑयल और विनेगर में। नेक्स्ट हमारे पास हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। आपको पता है मिल्क को हम बॉयल करते हैं, उसको हम कोल्ड में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं कि वहाँ माइक्रोब ग्रो ना होने पाए। ठीक है, एक वर्ड हमारे पास है कि अगर मिल्क को आपने 70 डिग्री तक गर्म किया 15 to 13 सेकेंड के लिए और सडन चिल्ड कर दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पास्चराइजेशन। लुईस पास्चर ने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, इसको स्टोर कर लेते हैं। हमारे पास जो मिल्क का पैकेट है उस पर आप लिखा हुआ देखोगे क्या, पास्चराइज्ड मिल्क, क्या लिखा होता है उसके ऊपर, पास्चराइज्ड मिल्क। यहाँ पर क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं वो क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो माइक्रोब क्या हो जाएंगे आपके, इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोर पैक करने के लिए उसको सील और एयर टाइट पैकेट्स में उसको पैक करते हैं। इतनी बातें हमारी हो जाती हैं। इसके बाद आता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है 78% हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% है। ये क्या होगी, ये फिक्स करेगा किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा
और अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट फर्दर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा सॉइल के अंदर। ये किया माइक्रोब्स ने। किसने किया? माइक्रोब्स ने किया। अगर जो नाइट्रोजन डायरेक्टली बन जाती है आपकी क्या, अमोनिया, बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। और ये नाइट्रेट कहाँ जाएगा? प्लांट में। प्लांट कौन खाएगा? एनिमल खाएगा। प्लांट की डेथ हुई या एनिमल की डेथ हुई तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? ये डेड बॉडी में, डेड मैटर में। और डेड मैटर से ये नाइट्रोजन वापस कहाँ पहुंच जाएगा? एटमॉस्फेयर में। प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रोजन कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में। क्लियर? चलेगा, ये बात हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन साइकिल। यहां पर देखा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग से कुछ बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है हमारे पास, ये फिक्स करेंगे कहां पर? सॉइल में। कहां फिक्स करेंगे? सॉइल में। और सॉइल में फिक्स कर दिया। इसको किसने यूज किया? प्लांट ने यूज किया। प्लांट किसने ईट किया? एनिमल ने। एनिमल से वेस्ट कहाँ गया? वापस आया कहाँ पर? अर्थ में। आफ्टर डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल। अगर प्लांट की डेथ हो जाएगी तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? अर्थ में। अर्थ के नाइट्रोजन वापस क्या हो रही है? रिटर्न टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। अभी बात करी हमने किसमें? नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या साइकिल है नाइट्रोजन की और कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइटनिंग भी अपना रोल प्ले करता है, बैक्टीरिया भी है, एल्गी भी है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में। क्लियर? इतनी बातें हमारी हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइए, हमने शायद ऑल स्लाइड्स कंप्लीट कर ली हैं। चलिए, ये हमने देख लिया है चैप्टर हमारे पास कौन सा था? चैप्टर सेकेंड, क्लास 8 कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेगा आपको चैप्टर 3। तब तक के लिए एंजॉय करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।